अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 5 सब्जेक्ट इंग्लिश बी लेक्चर नंबर 3। स्टूडेंट्स, इससे प्रीवियस लेक्चर्स में आप लोगों ने ग्रामर ट्री के 2 टॉपिक्स कवर किए थे। आज के लेक्चर में हम इसके कॉपी वर्क की तरफ आते हैं। हम लोग आज एक ऐसे करेंगे, एक स्टोरी, एक एप्लीकेशन और जेंडर्स का जितने भी आपके सेकंड टर्म में जेंडर्स इंक्लूडेड हैं वो कंप्लीट करेंगे। ये सारा का सारा काम आप लोगों का नीट कॉपीज़ पे जाएगा। नीट कॉपीज़ पे आप लोगों ने टैग बनाने के बाद काम स्टार्ट करना है। सेकंड टर्म का पहले आप टैग बनाएंगे, उसके बाद आप लोग ये काम करना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लोग ऐसे से स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने नीट कॉपीज़ पे ऐसे की मार्कर से हेडिंग देनी है। उसके बाद आप लोग ऐसे का नेम कायद-ए-आज़म मार्कर से लिखेंगे। फिर आप लोगों ने बाकी सारा पेन से करना है। मोहम्मद अली जिन्नाह इज़ फादर ऑफ आवर नेशन। मोहम्मद अली जिन्नाह बाबाए कौम या बाबाए मिल्लत हैं। ही इज़ नोन एज कायद-ए-आज़म, वो कायद-ए-आज़म के नाम से जाने जाते हैं। विच मीन्स ग्रेट लीडर, जिसका मतलब है एक अजीम लीडर। यानी कायद-ए-आज़म लफ्ज़ का क्या मतलब है? एक बड़ा लीडर, एक अजीम लीडर। जिन्नाह वॉज बोर्न इन कराची ऑन 25 दिसंबर 1876। जिन्नाह कराची में 25 दिसंबर को 1876 में पैदा हुए। When he finished his schooling, जब उन्होंने अपनी स्कूल की तालीम मुकम्मल कर ली, he studied in London, वो लंदन में उन्होंने तालीम हासिल की। To become a lawyer, वकालत की तालीम हासिल करने के लिए वो लंदन से पढ़े। On his return, अपनी वापसी पर he went to मुंबई, वो मुंबई वापस आ गए। Where he practiced law, जहाँ पर आके उन्होंने अपनी वकालत की बाकायदा जो है वो प्रैक्टिस शुरू कर दी। He became a member of मुस्लिम लीग, वो मुस्लिम लीग जो एक उस ज़माने में जमात होती थी मुसलमानों की, उसके मेंबर बन गए, उसके रुकन बन गए। ड्यूरिंग द फाइट फॉर इंडिपेंडेंस, आज़ादी तहरीक आज़ादी के दौरान या जो आज़ादी के लिए जंग लड़ी गई थी, आपको पता है कि इंडिया पाकिस्तान पहले इकट्ठा था और उधर जो है वो मुसलमानों के हकूक़ जो है वो पूरी तरह से नहीं पूरे किए जा रहे थे। तो मुसलमानों ने एक तहरीक चलाई थी जिसमें मुसलमानों का मुतालबा था कि मुसलमानों के लिए एक अलग जो है वो कंट्री होनी चाहिए। तो उसके लिए जो एक तहरीक चलाई गई थी, एक लड़ाई, अब ये इस फाइट से मुराद कोई वो जंग वाली फ़ाइट नहीं है, एक तहरीक थी जिसमें कायद-ए-आज़म ने और बाकी सारे बहुत सारे लीडर्स थे जिन्होंने मिलकर जो है अपने दलाइल के साथ ये बात मनवाई थी कि मुसलमानों को अलग कंट्री जो है वो एक सेपरेट होमलैंड मिलना चाहिए। उसकी बात यहाँ पर हो रही है कि आज़ादी के लिए जो जंग लड़ी गई थी, तहरीक आज़ादी आप इसे कह लें। The Muslims and Hindus in India disagreed over many issues. मुसलमान और हिंदू जो इंडिया में रहते थे, इंडिया से मुराद उस टाइम जब इंडिया पाकिस्तान इकट्ठा था, तब मुसलमान और हिंदू बहुत सी बातों पर जो है वो आपस में एग्री नहीं करते थे। मतलब मुसलमानों की कुछ बातें जो हैं वो मजहबी लिहाज से डिफरेंट थी, हिंदुओं की डिफरेंट थी। इसी तरह खाने पीने का और बाकी सारे जो मामलात हैं, जो रस्म व रवाज हैं, वो डिफरेंट थे। इसलिए हिंदू और मुसलमान जो थे वो आपस में एक दूसरे के साथ बहुत सी बातों पे डिसएग्री करते थे। एट फर्स्ट, ये इधर स्पेस आपने देनी है, एट अलग वर्ड है, फर्स्ट अलग है। शुरू में जिन्नाह वर्क टू ब्रिंग हिंदूज एंड मुस्लिम्स क्लोज टुगेदर, जिन्नाह ने काम किया, बहुत मेहनत की कि वो हिंदुओं को और मुसलमानों को आपस में जो है वो करीब लेकर आएँ, यानी उनकी दोस्ती करवा दें। बट सून ही रियलाइज दैट द पॉलिसीज़ ऑफ हिंदूज वुड नॉट बेनिफिट द मुस्लिम्स, लेकिन जल्द ही उन्होंने महसूस किया, उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि जो हिंदुओं ने अपनी पॉलिसीज़ बनाई हुई हैं उससे मुसलमानों को बिल्कुल भी कोई फ़ायदा नहीं हासिल होगा। आफ्टर हार्ड स्ट्रगल एंड मैनी प्रोटेस्ट बाय द पीपल एंड बाय द पोलिटिकल लीडर्स, बहुत ज़्यादा जो है वो सख्त मशक्क़त के बाद और बहुत सारे एहतजाज करने के बाद लोगों की तरफ से और बहुत सारे जो पोलिटिकल लीडर थे, सियासतदान थे, उनकी तरफ से ब्रिटिश फाइनली एग्री टू गिव मुस्लिम्स अ सेपरेट होमलैंड। बरतानवी जो थे वो बिलाखिर इस बात पर रजामंद हो गए कि वो मुसलमानों को एक अलग जो है वो मुल्क देंगे। ब्रिटिश ने कब्ज़ा किया हुआ था, ठीक है, तो इन्होंने ही सेपरेट करना था दोनों कंट्रीज़ को। तो इसलिए ब्रिटिश ने जो है वो इस तहरीक के ज़रिए से, यानी लोगों ने जो एहतजाज किया और कायद-ए-आज़म जो इसमें मेन रोल प्ले कर रहे थे पोलिटिकल लीडर्स में से, उन सब की काविशों से जो है वो ब्रिटिश ने मुसलमानों को एक सेपरेट होमलैंड दे दिया, यानी पाकिस्तान। अब जो हम लोग इंडिया और पाकिस्तान सेपरेट हैं तो ये इन्हीं की कोशिशों की वजह से है। विदाउट द सिंसियर हार्ड वर्क, यहाँ पे एंड नहीं है, ऑफ कायद देयर वुड बी नो पाकिस्तान। कायद की मुखलिसाना कोशिशों के बगैर पाकिस्तान कभी भी वजूद में ना आता। कायद-ए-आज़म डाइड ऑन 11 सितंबर 1948, कायद-ए-आज़म का इंतकाल 11 सितंबर 1948 में हुआ। मे हिज सोल रेस्ट इन पीस।
अल्लाह उनकी रूह को सुकून अता फरमाए, आमीन। नेक्स्ट है हमारे पास स्टोरी। आप लोगों ने ऐसे करने के बाद न्यू पेज रेडी करना है और उस पर आप लोगों ने मार्कर से हेडिंग देनी है स्टोरी की। फिर आप लोगों ने स्टोरी का नेम लिखना है मार्कर से, अ स्ट्रेंज हैन, एक अजीबो-गरीब मुर्गी। फिर बाकी सारा आप लोग पेन से करेंगे। Centuries ago, there lived a poor greedy young man in a village. सदियों पुरानी बात है कि किसी गांव में एक बहुत ही गरीब और लालची नौजवान आदमी रहता था। He had no means of earning his living. उसके पास कमाई करने के लिए या गुजर बसर करने के लिए बिल्कुल भी कोई कमाई नहीं थी, बिल्कुल पैसा नहीं था, यानी वो बहुत गरीब था। So he had to remain hungry very often. तो इसलिए उसको ज़्यादातर या अक्सर औकात भूखा रहना पड़ता था। वन डे, एक दिन, ही बॉट अ ब्यूटीफुल चिकन, उसने खूबसूरत सी चिकन, एक खूबसूरत सी मुर्गी खरीदी। एज द चिकन बिकेम यंग, जैसे ही चिकन बड़ी हो गई, इट बिगेन टू ले अ गोल्डन एग डेली, उसने एक सुनहरी अंडा, एक गोल्डन कलर का जो है वो एग देना शुरू कर दिया। द मैन वॉज वेरी हैप्पी, आदमी बहुत ज़्यादा खुश था। ही डेली सॉल्ट इट एट अ हाई प्राइस, वो रोज़ाना उसको बहुत ही ज़्यादा महंगे दामों बेचता। ही ग्रू वेरी रिच विद इन मंथ्स, वो महीनों में ही बहुत ज़्यादा अमीर हो गया। ही थॉट डैट इफ़ ही गॉट वन एग डेली, उसने सोचा कि अगर रोज़ाना का उसको एक एग मिलता है, इट वुड टेक हिम सेवरल मंथ्स टू ग्रो रिच, तो इस तरह तो उसको बहुत महीने लग जाएंगे कि बहुत ज़्यादा अमीर होने के लिए। सो ही डिसाइडेड टू बी रिच ओवरनाइट, उसने फैसला कर लिया कि वो रातों रात अमीर हो जाएगा। ही स्लॉटर्ड द हैन, उसने मुर्गी को ज़िबा कर दिया। ही ओपनड इट्स स्टमक, उसने उसका मैदा जो था वो उसको खोला। एंड लुक्ड फॉर द एग्स, और अंडों को तलाश किया। देयर वॉज नॉट अ सिंगल एग इन इट, लेकिन उसके अंदर एक भी अंडा मौजूद नहीं था। मॉरल, हेस्ट मेक्स वेस्ट, जल्दी का काम शैतान का। नेक्स्ट पेज अब आप लोग रेडी करेंगे एप्लीकेशन के लिए। एप्लीकेशन के आप मार्कर से हेडिंग देंगे, एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल फॉर 3 days लीव ऑन अकाउंट ऑफ सिकनेस। आपने बीमारी के लिए 3 दिन छुट्टी की दरख्वास्त लिखनी है अपने प्रिंसिपल के नाम, या आपने हेडिंग मार्कर से देनी है। उसके बाद अब बाकी सारा आप लोगों ने पेन से करना है। अब आप लोग पैटर्न पहले सीख चुके हैं, ठीक है। लेफ्ट साइड पे आप लोगों ने एप्लीकेशन में ये वाला सारा पैटर्न लिखना है, और आपको पता है कि इसमें फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल आपने करना है, द प्रिंसिपल, उसके बाद कॉमा, कैंट पब्लिक हाई स्कूल, सबका फर्स्ट लेटर देखें कैपिटल है, उसके बाद कॉमा, उसके बाद लाहौर, उसके बाद आपने कुछ नहीं लगाना, फिर कैंट, और उसके बाद फुल स्टॉप। फिर आप लोग मैडम लिखेंगे कॉमा, और उससे वेरी नेक्स्ट लाइन में इतनी सी स्पेस आपने छोड़ के जहाँ तक आपने मैडम लिखा है नेक्स्ट लाइन में, तब आपने स्टार्ट करना है विद ड्यू रिस्पेक्ट, बहुत वाना गुजारिश है। इट इज़ स्टेटेड दैट आई हैव बिन सफरिंग फ्राम फीवर सिंस यस्टरडे, मुझे कल से बहुत शदीद बुखार है। द डॉक्टर हैज़ एडवाइज्ड मी टू टेक कंप्लीट बेड रेस्ट, डॉक्टर ने मुझे मुकम्मल बेड रेस्ट की जो है वो रेस्ट करने की तजवीज़ दी है, नसीहत की है। देयरफॉर आई कैन नॉट अटेंड स्कूल फॉर फर्दर 2 days, लिहाजा मैं मज़ीद 2 दिन स्कूल नहीं आ सकता, यानी एक दिन की लीव वो उस डे की मांग रहे हैं। फर्दर 2 days, ये टोटल मिला के हो गए 3 days। आई शैल बी ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस फेवर, मैं आपका इंतहाई शुक्रगुजार होऊंगा। उससे नेक्स्ट आप लोगों ने ये पैटर्न भी लेफ्ट साइड पे लिखना होता है एप्लीकेशन में। योर्स ओबीडियंटली, योर्स का वाई कैपिटल, ओबीडियंटली का ओ कैपिटल, आगे कॉमा, नेम XYZ, और सबके बाद आप लोगों ने फुल स्टॉप लगाना है, और आपका ये लाइन के ऊपर आना चाहिए। क्लास K5, आपने आगे अपना सेक्शन मेंशन करना है, ठीक है, जिस भी सेक्शन में आप हैं, रेड है, ग्रीन है। उसके बाद आपने डेट इस पैटर्न में लिखनी है, आप जिस भी डेट पे कर रहे हैं, 1 सितंबर है, 2 है, 3 है, आपने इस तरह करके लिखनी है। उसके बाद सितंबर जो है वो शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, फिर आपने कॉमा लगाना है, और उसके बाद आपने ईयर लिखना है 2020, और फिर उसके बाद भी आपका फुल स्टॉप आएगा। नेक्स्ट अब हम करेंगे जेंडर्स। आप लोगों ने नेक्स्ट पेज रेडी करना है, जेंडर की आपने हेडिंग देनी है। जेंडर बोलते हैं मैस्कुलिन और फेमिनिन को। आप लोगों ने 2 कॉलम्स बनाने हैं अपनी कॉपी पे, इस तरह से आपने 4 नहीं बनाने, कॉपी पे इतनी स्पेस नहीं आपके पास होगी, तो आप लोगों ने 2 कॉलम्स बनाने हैं। सेंटर में आपकी लाइन लगेगी कॉपी पे, एक में आप हेडिंग देंगे मैस्कुलिन की और एक में फेमिनिन की। अब आप लोगों ने बाकी जो सारा है वो पेन से करना है। ग्रैंड सन, ग्रैंड डॉटर, हेड मास्टर, हेड मिस्ट्रेस, मास्टर, मिस्ट्रेस, मैन, वुमेन, नेफ्यू, नीस, सन, डॉटर, अंकल, आंट, विजर्ड, विच, किंग, क्वीन, टाइगर,
tigress, boy, girl, actor, actress, father, mother, rooster, hen, bull, cow, buck, do, jack, jenny, drake, duck, fox, vixen, gander, goose, stallion, mare, lion, lioness, ram, ewe, prince, princess, brother, sister, gentleman, lady। यहाँ पे आके आपके सारे मैस्कुलिन फेमिनिन कंप्लीट हो गए। अब स्टूडेंट्स आप लोगों को जितना काम करवाया गया है, ये आपने पूरे वीक के जो डेज हैं उसमें अपना काम डिवाइड करके करना है। एक दफ़ा आप लेक्चर सुन लें कंप्लीट, उसके बाद आपके पास नोट्स आपको दिए जाते हैं, आप उसको डेज पे डिवाइड करके काम करेंगे। एक डे आप ऐसे के लिए रख लें, एक स्टोरी, एक दिन एप्लीकेशन, एक दिन जेंडर्स करें, तो इससे आपको बर्डन भी नहीं लगेगा और आपका काम जो है वो ज़्यादा ईजीली हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने ये सारा काम नीट कॉपीज़ में नोट डाउन करना है और इसको लर्न करना है अच्छी तरह से।